हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की इंटरनल एनाटॉमी के बारे में। लास्ट वीडियो में एक्सटर्नल एनाटॉमी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम कट करते हैं। तो ये जो है ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे टीएस है। टीएस है ये स्पाइनल कॉर्ड का। अब इस टीएस के अंदर हमें सबसे फर्स्ट यहाँ पे नजर आते हैं, एक तो यहाँ पे होता है ग्रे मैटर और एक होता है व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर को व्हाइट मैटर सराउंड करके रखता है। ठीक है, ये जो ग्रे कलर का है एंड ये समवट व्हाइट कलर का है, ये ग्रे एंड व्हाइट मैटर होते हैं। तो ग्रे मैटर इंटरनल होता है यानी अंदर होता है इसके, और व्हाइट मैटर इसको सराउंड करके रखता है। अब यहाँ पे ये जो इसकी एजिज है या फिर ये ग्रूव्स है, ये इसको कट कर देते हैं, यानी व्हाइट मैटर को कट करके ये कुछ सेगमेंट्स के अंदर, कुछ यहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉलम्स के अंदर ये इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें याद रखना है, जब भी ट्रांसफर सेक्शन की हम बात करते हैं तो ग्रे मैटर जो है ये इंटरनल पाया जाता है, व्हाइट मैटर इसको सराउंड करके रखता है। एंड ये जो ग्रे एंड व्हाइट मैटर होते हैं, यहाँ पे व्हाइट मैटर यहाँ पे होता है बंडल्स ऑफ एक्सोन्स, या फिर ये होता है माइलिनेटेड बंडल्स का एक्सोन। ठीक है, ये होता है बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन्स। माइलिनेटेड एक्सोन्स जो होते हैं न्यूरॉन्स के, उनका ये एक बंडल होता है व्हाइट मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर को व्हाइट मैटर सराउंड करके रखेगा, एंड व्हाइट मैटर व्हाइट मैटर क्या होता है, बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन्स ऑफ द न्यूरॉन। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ये जो ग्रूव्स हैं या फिर यहाँ पे सल्कस है, फीचर्स है, ये इस व्हाइट मैटर को कुछ डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिवाइड कर देता है। ये भी एक टीएस ही है। ठीक है, ये भी टीएस है। इसके अंदर भी यहाँ पे अगर हम देखें, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोल सकते हैं कि बटरफ्लाई शेप है या फिर ये एच शेप है। ये होता है यहाँ पे ग्रे मैटर, और जो ये वाला है ये क्या है, यहाँ पे ये है व्हाइट मैटर। ठीक है, ये ग्रे एंड व्हाइट मैटर हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये जो ग्रे मैटर है इसको एक कमीजर, ठीक है, कमीजर क्या होते हैं, जो दो चीजों को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये कमीजर होता है जिसको बोला जाता है सेंट्रल कमीजर। ये इस इनको ग्रे मैटर को कनेक्ट करके रखता है। इसके अलावा, इस कमीजर के अलावा यहाँ पे व्हाइट कमीजर भी होता है। देखो कुछ पोर्शन यहाँ पे, ये जो पोर्शन बच गया है इसको बोला जाता है व्हाइट कमीजर। ठीक है, ये एंटीरियर व्हाइट कमीजर है, इस साइड ये पोस्टीरियर व्हाइट कमीजर हो जाएगा, क्योंकि ये एंटीरियर साइड की बात कर रहे हैं हम, ये पोस्टीरियर साइड की साइड, पोस्टीरियर साइड की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि यहाँ पे कुछ ग्रूव्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे टाइप के यहाँ पे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स के अंदर व्हाइट मैटर डिवाइड कर दिया जाता है। तो इन रीजन्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि ये यहाँ पे ये डिवाइड हो गया यहाँ पे, ठीक है, इन पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया है। फर्स्ट ये जो पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड में यहाँ पे एक ग्रूव होता है जिसको बोला जाता है पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। इसके अलावा एंटीरियर में ये थोड़ा सा क्या होता है, वाइड ग्रूव होता है। पोस्टीरियर में थोड़ा नैरो ग्रूव होता है एंड एंटीरियर में थोड़ा सा वाइड ग्रूव होता है, जिसको एंटीरियर मीडियन ग्रूव या फिर एंटीरियर मीडियन फीजर बोला जाता है। ठीक है, ये एंटीरियर मीडियन फीजर हो गया। इसके अलावा यहाँ पे ये लेटरल हो गई। ठीक है, इस साइड वाले लेटरल हो गई। ऐसे ही ग्रे मैटर के अंदर होंगे, ये यहाँ पे क्या हो गया, पोस्टीरियर ग्रे मैटर हो गया। अब जो ग्रे मैटर है, ठीक है, जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर के जो अलग अलग रीजन्स है या फिर कॉलम्स है, इन कॉलम्स को बोला जाता है हॉर्न। इनको हॉर्न बोला जाता है। तो एक यहाँ पे एक साइड का तीन हॉर्न्स के अंदर डिवाइड होता है ग्रे मैटर, जिनमें से एक होता है पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, ये वाला लेटरल ग्रे हॉर्न होता है, और जो नीचे वाला है ये एंटीरियर ग्रे हॉर्न होता है। ठीक है, तो ये हॉर्न्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। एंड जो व्हाइट मैटर है ये डिवाइड होता है डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर। ठीक है, ये डिफरेंट रीजन्स के अंदर यहाँ पे डिवाइड होता है। रीजन्स में जैसे कि, या फिर कॉलम्स के अंदर डिवाइड होता है, जैसे कि ये इस साइड ये जो कॉलम बने हैं ये पोस्टीरियर वाइट कॉलम होते हैं। इस साइड जो बनेंगे वो एंटीरियर वाइट कॉलम होते हैं। ठीक है, ये कॉलम्स के अंदर डिवाइड होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाइट कॉलम। अब ये जो है ये स्पाइनल कॉर्ड आई, ये इधर से गई और इधर से वापस आ गई, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट एक्सटर्नल व्यू के अंदर, हमने ये देखा था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली जो ये यहाँ पे ग्रे एंड व्हाइट मैटर है, इनके इनसे रिलेटेड हमें यहाँ पे पढ़ना है।
इसके बाद इन व्हाइट और ग्रे मैटर को हम यहाँ पे और देखें, ठीक है। ये हमने बात की थी कि यहाँ पे ये जो है ग्रे मैटर होता है एंड ये व्हाइट मैटर होता है। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स या फिर सल्कस होते हैं, जैसे कि सबसे फर्स्ट यहाँ पे पोस्टीरियर साइड में, साइड पोस्टीरियर साइड है, साइड एंटीरियर साइड है। तो पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, यहाँ पे जो सल्कस होता है इसको पोस्टीरियर मीडियन सल्कस बोला जाता है। ये जो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस होता है, ये कैसा होता है, नैरो होता है, नैरो फरो ये होती है, ठीक है। किस साइड होता है, पोस्टीरियर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डोर्सल साइड। एंड जो एंटीरियर साइड होगी उसको हम बोलेंगे वेंट्रल साइड, ठीक है। ये वेंट्रल साइड होगी। तो ये कैसा होता है, नैरो फरो लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे एंटीरियर मीडियन फीजर की, ठीक है, ये थोड़ा सा कैसा होता है, ये वाइड होता है, ये वाइड यहाँ पे होता है, वाइड ग्रूव होता है इंटीरियर साइड पे। एंड इसके अलावा वेंट्रल साइड पे पाया जाता है, ठीक है, इसको वेंट्रल साइड भी हम बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो कनेक्ट करके रखता है ग्रे मैटर, ठीक है, ग्रे मैटर ये जो कनेक्ट करके रखता है, इवन व्हाइट मैटर भी यहाँ पे कनेक्शन में होता है। तो ये जो ग्रे एंड व्हाइट मैटर है, ये क्या होते हैं, ये कनेक्ट होते हैं कमीजर के थ्रू, जिसको बोला जाता है ग्रे कमीजर, ठीक है। इसको ग्रे कमीजर बोला जाता है। ग्रे कमीजर क्या करता है, क्रॉस बार फॉर्म करता है, क्रॉस बार फॉर्म करता है, यानी इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्रॉस बार फॉर्म कर देता है। इसके अलावा कमीजर क्या होता है, ये डिवाइड करता है जो भी यहाँ पे व्हाइट मैटर है, ठीक है, व्हाइट मैटर को ये क्या कर देता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड में डिवाइड कर देता है, यानी कि इस साइड वाला जैसे इंटीरियर हो गया और इस साइड वाला पोस्टीरियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कमीजर होता है, क्रॉस बार होता है एक तरह से, जो कि इसको डिवाइड कर देता है ग्रे मैटर को, ठीक है, क्या करता है, डिवाइड ग्रे मैटर इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मीडियन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के अंदर इसको ये डिवाइड कर देता है। तो अब यहाँ पे इस साइड वाले क्या हो जाएंगे, इस साइड वाले यहाँ पे पोस्टीरियर होंगे और इस साइड वाले ये एंटीरियर होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड होके ये हर एक साइड की डिवाइड होके बना लेते हैं हॉर्न्स। जैसे कि यहाँ पे हॉर्न की अगर हम बात करें, इन रीजन्स की जो हम बात कर रहे थे, ग्रे मैटर के रीजन्स की, तो इन रीजन्स को बोला जाता है, जैसे एक रीजन ये हो गया, इस रीजन को बोला जाता है पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। इसके बाद ये निकलना हुआ है यहाँ पे, इसको बोला जाता है लेटरल ग्रे हॉर्न। एंड ये जो आगे वाला है इसको बोला जाता है एंटीरियर ग्रे हॉर्न। तो ये तीन हॉर्न जो है यहाँ पे, हर एक साइड के तीन तीन जो है यहाँ पे, ये हॉर्न्स के अंदर ग्रे मैटर डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा ये जो ग्रे मैटर है, ठीक है, ग्रे मैटर इन ओवरऑल अगर हम देखें, ग्रे मैटर जैसे व्हाइट मैटर हमने देखा था, व्हाइट मैटर क्या था, व्हाइट मैटर एक माइलिनेटेड एक्सोन्स का बंडल था। और जो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर एच और बटरफ्लाई शेप का होता है, एच और बटरफ्लाई शेप का ये होता है, जिसके अंदर पाए जाते हैं डेंड्राइट्स, के अंदर पाए जाते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होता है, एक्सोन्स क्या होते हैं, सेल बॉडी, ये हम न्यूरॉन के हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डेंड्राइट्स हो गए यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे सेल बॉडी पाई जाती है, सेल यानी कि न्यूरॉन्स की सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स पाए जाएंगे। और जैसे कि व्हाइट मैटर के अंदर माइलिनेटेड एक्सोन्स पाए जाते थे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स पाए जाते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे पाया जाता है न्यूरोग्लिया, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूरोग्लिया क्या होता है, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये होता है ग्रे मैटर के अंदर, एच और बटरफ्लाई शेप का होता है ये, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स एंड न्यूरोग्लिया इसके अंदर पाई जाती है। अब यहाँ पे जो सेल बॉडी है, ठीक है, ये जो सेल बॉडी है, इन सेल बॉडी को यहाँ पे बोला जाता है, सेल बॉडीज को बोला जाता है न्यूक्लियाई, ठीक है। सेल बॉडीज यानी बहुत सारी सेल बॉडीज है, तो इनको न्यूक्लियाई बोला जाता है, ठीक है, इनको न्यूक्लियाई यहाँ पे बोला जाता है। अलग अलग टाइप की न्यूक्लियाई होती है, जैसे कि बेसिकली दो टाइप की न्यूक्लियाई होती है, सेंसरी एंड मोटर, जिस इनको हम जो है लैंग्वेज में भी डिस्कस करेंगे। सेंसरी वाली क्या करती है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू इनपुट को रिसीव करती है,
एंड मोटर वाली क्या करती है, ये प्रोवाइड करवाती है जो भी आउटपुट होगा, आउटपुट किसके पास जाएगा, जो भी इफेक्टर टिश्यू है, ठीक है, जो भी मोटर न्यूरॉन्स हैं उनके थ्रू ये क्या करेंगे, इफेक्टर टिश्यूज के पास आउटपुट भेजेंगे, तो इनको न्यूक्लियाई बोला जाता है सेल बॉडीज को। इसके अलावा यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोला जाता है सेंट्रल कैनाल। यहाँ पे बीच में इस ग्रे कमीजर के बीच के अंदर एक कैनाल पाई जाती है जिसको सेंट्रल कैनाल बोला जाता है, ठीक है, इसको सेंट्रल कैनाल इसको बोला जाता है। ये सेंट्रल कैनाल जो है ये भरी हुई होती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की, ठीक है, सीएसएफ यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की ये भरी हुई होती है। एंड जितनी भी स्पाइनल कोड की लेंथ है, ठीक है, ऐसे स्पाइनल कोड की जितनी भी लेंथ है उसके अलोंग विद ये पाई जाती है, ठीक है, जितनी भी एंटायर लेंथ जो है स्पाइनल कोड की उस तक ये सेंट्रल कैनाल एक्सटेंड करती है, यानी कि यहाँ पे बीच में जो है ये सेंट्रल कैनाल इसके बीच में ये एक्सटेंड करती है एंटायर जितनी भी स्पाइनल कोड है उसके अंदर। अब यहाँ पे इसके एंड होते हैं, एक एंड यहाँ पे होता है सुपीरियर एंड, और ठीक है, एक एंड इसका सुपीरियर एंड होता है, वहां पे कंटिन्यू करती है जो कि फोर्थ वेंट्रिकल होता है मेडुला ऑब्लंगाटा का ब्रेन के अंदर, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल तक ये एक्सटेंड करती है, यानी कि नीचे ये यहाँ पे यहाँ तक नीचे तक एक्सटेंड करेगी। एंड ऊपर की अगर हम बात करें यानी कि सुपीरियर यानी कि ऊपर की साइड, तो सुपीरियर तक ये जो है एक्सटेंड करती है, जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है, फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ मेडुला ओब्लिंगाटा या फिर ऑफ ब्रेन, ठीक है, यहां तक ये ऊपर की तरफ ये एक्सटेंड करती है। तो ये होती है सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल क्या होती है, सेंट्रल कैनाल एक कैनाल होती है जो कि ग्रे कमीजर के बीच में पाई जाती है एंड थ्रू आउट जो एंटायर स्पाइनल कोड है उसके अंदर ये एक्सटेंड करती है। एंड जो सुपीरियर एंड है यानी जो ऊपर की साइड है, अप साइड है, उस साइड ये फोर्थ वेंट्रिकल के लेवल तक ये पाई जाती है, ठीक है, मेडुला ओब्लंगाटा का फोर्थ वेंट्रिकल तक ये पाई जाती है। तो ये हो गया यहाँ पे इसके बारे में, सेंट्रल कैनाल के बारे में। इसके बाद यहाँ पे व्हाइट कमीजर की अगर हम बात करें, व्हाइट कमीजर के अंदर भी ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इन पोर्शन से जुड़ा हुआ है, अदरवाइज ये सारे यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे अलग अलग ऐसे रीजन्स के अंदर है, ठीक है, अलग अलग रीजन्स के अंदर है, लेकिन इन पोर्शंस के ऊपर ये जुड़ा हुआ है। यानी जो ग्रे कमीजर है इसके एंटीरियर साइड के ऊपर, ठीक है, एंटीरियर एंड इस साइड भी ये जुड़ा हुआ है, तो इस साइड को हम बोलते हैं व्हाइट कमीजर, ठीक है, इस साइड को, इस जगह को हम बोलते हैं व्हाइट कमीजर। अब ये व्हाइट कमीजर क्या करता है, व्हाइट कमीजर कनेक्ट करके रखता है, कनेक्ट व्हाइट मैटर, ठीक है, जो भी व्हाइट मैटर है इस साइड का, व्हाइट मैटर ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड का जो भी व्हाइट मैटर है उसको ये कनेक्ट करके रखता है। तो ये हो गया यहाँ पे व्हाइट कमीजर की बात। इसके अलावा हॉर्न्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हॉर्न्स की हमने अभी बात की थी कि यहाँ पे एक हॉर्न ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। एंटीरियर हॉर्न, लेटरल हॉर्न एंड पोस्टीरियर हॉर्न, ये तीन टाइप के हॉर्न पाए जाएंगे, इनको हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये हमने ओवरव्यू डिस्कस किया था। ओवरव्यू के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है, पहले ग्रे कमीजर होता है, इसको व्हाइट कमीज सॉरी यहाँ पे ग्रे मैटर होता है, इसको व्हाइट मैटर क्या करके रखता है, सराउंड करके रखता है। व्हाइट मैटर क्या होता है, माइलिनेटेड, जितने भी माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं उनका एक बंडल होता है। और ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर जो है, ग्रे मैटर एच शेप और बटरफ्लाई शेप का होता है, जिसके अंदर पाए जाते हैं डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एंड इसके अंदर पाए जाते हैं अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स, एंड इसके अलावा न्यूरोग्लिया भी यहाँ पे पाया जाता है। एंड जो यहाँ पे सेल बॉडीज होती हैं इनको बोला जाता है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई सेंसरी न्यूक्लियाई हो सकती है या फिर मोटर न्यूक्लियाई हो सकती है। सेंसरी न्यूक्लियाई रिसीव करेगी यानी कि इनपुट वो करेगी, एंड जो मोटर न्यूक्लियाई है वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आउटपुट भेजेगी। एंड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक कनेक्शन होता है, कमीजर होता है जिसको ग्रे कमीजर बोलते हैं।
ग्रे कमीजर क्या करता है, जो लेफ्ट एंड राइट साइड के जो ग्रे मैटर है इनको कनेक्ट करके रखता है, एंड इनके बीच में एक सेंट्रल कैनाल पाई जाती है। ये सेंट्रल कैनाल थ्रू आउट द यानी कि एंटायर स्पाइनल कोड तक ये एक्सटेंड करती है, एंड सुपीरियर रीजन के अंदर यानी कि अप साइड में ये फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है ब्रेन का या फिर मेडुला ऑब्लंगाटा ऑफ द ब्रेन, उसके उस फोर्थ वेंट्रिकल तक ये एक्सटेंड करती है या फिर वहां तक ये कंटिन्यू करती है, उसके साथ ये फोर्थ वेंट्रिकल के साथ ये कंटिन्यू कर लेती है। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग टाइप के कॉलम्स पाए जाते हैं वाइट रीजन के अंदर। जैसे कॉलम्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे पोस्टीरियर कॉलम हो गया, इस साइड एंटीरियर कॉलम हो गया, एंड ग्रे मैटर के अंदर हॉर्न पाए जाते हैं, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, लेटरल ग्रे हॉर्न एंड एंटीरियर ग्रे हॉर्न। एंड व्हाइट मैटर के अंदर यहाँ पे जो है व्हाइट मैटर के अंदर व्हाइट कमीजर भी पाया जाता है, जो कि लेफ्ट एंड राइट साइड के व्हाइट मैटर को कनेक्ट करके रखता है। अब इसको अगर हम डायग्राम हमने देख लिया है, ठीक है। इसके बाद जो व्हाइट मैटर है स्पाइनल कोड का, प्राइमरली बंडल्स ऑफ द बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन्स ऑफ न्यूरॉन्स इसके अंदर पाए जाते हैं व्हाइट मैटर के अंदर, ठीक है। व्हाइट मैटर के अंदर क्या होता है, माइलिनेटेड एक्सोन्स ऑफ न्यूरॉन के बंडल्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ग्रूव होते हैं जो पेनिट्रेट करते हैं व्हाइट मैटर को स्पाइनल कोड के, डिवाइड कर देते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। ये पेनिट्रेट यहाँ पे करेंगे एंड ये क्या कर देते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड के अंदर डिवाइड कर देते हैं। द एंटीरियर मीडियन फीजर इज अ वाइट, ठीक है। एंटीरियर मीडियन फीजर जो है ये वाला, ये क्या है, ये थोड़ा सा वाइड होता है, वाइड ग्रूव होता है एंटीरियर और वेंट्रल साइड पे। पोस्टीरियर मीडियन सर्कस नैरो फरो होती है पोस्टीरियर और डोर्सल साइड के ऊपर, ये वाली। ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कोड इज शेप लाइक एच और बटरफ्लाई, ठीक है। ग्रे मैटर जो है ये बटरफ्लाई और एच शेप का ये होता है। इसके अंदर पाए जाते हैं डेंड्राइट सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन एंड अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स एंड न्यूरोग्लिया यहाँ पे पाए जाते हैं। जो चीजें हमने डिस्कस की है वही सारी ये चीजें रिपीट हो रही। इसके बाद यहाँ पे ग्रे कमीजर जो है, ठीक है, ये ग्रे कमीजर है, ये फॉर्म करता है क्रॉस बार ऑफ एच, ठीक है। एच का ये जो क्रॉस बार होता है, ये क्रॉस बार जो है ये ग्रे कमीजर फॉर्म करता है। इन द सेंटर ऑफ द ग्रे कमीजर इज अ स्मॉल स्पेस जिसको सेंट्रल कैनाल बोला जाता है। ये एक्सटेंड करती है एंटायर लेंथ ऑफ द स्पाइनल कोड, एंड ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की भरी हुई होती है। सुपीरियर एंड के ऊपर ये जो सेंट्रल कैनाल है, ये क्या करती है, कंटिन्यूस विद द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल तक ये कंटिन्यू करती है इन द मेडुला ऑब्लंगाटा ऑफ द ब्रेन, ठीक है। कंटिन्यूस विद द फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल जो है एक स्पेस है जिसके अंदर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है, तो वहां पे ये उसके साथ ये कंटिन्यू कर लेती है। एंटीरियर टू द ग्रे कमीजर, ग्रे कमीजर के एंटीरियर में ये वाला पोर्शन व्हाइट कमीजर यहाँ पे पाया जाता है, जो कि व्हाइट मैटर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द स्पाइनल कोड को कनेक्ट करके रखता है। ग्रे मैटर की अगर हम बात करें स्पाइनल कोड एंड ब्रेन के, तो इसके अंदर क्लस्टर ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज फॉर्म फंक्शनल ग्रुप कार्ड न्यूक्लियाई, ठीक है। ग्रे मैटर के अंदर हमने देखा था कि ग्रे मैटर के अंदर डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, न्यूरॉन्स, अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स एंड न्यूरोग्लिया पाए जाते हैं। एंड जो यहाँ पे ये सेल बॉडीज होती हैं, ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप फॉर्म करती है जिनको न्यूक्लियाई बोला जाता है। सेंसरी न्यूक्लियाई, ठीक है, दो टाइप की न्यूक्लियाई होती है, सेंसरी एंड मोटर न्यूक्लियाई। सेंसरी न्यूक्लियाई जो होती है, इनपुट फ्रॉम द रिसेप्टर्स, रिसीव इनपुट फ्रॉम द रिसेप्टर वाया सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, जैसे कि यहाँ से ये गया, ये सेल बॉडी है सेंसरी न्यूरॉन की, ये एक्सोन है सेंसरी न्यूरॉन का, ये टर्मिनल्स हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंसरी न्यूक्लियाई रिसीव करती है इनपुट फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन से, एंड मोटर न्यूक्लियाई प्रोवाइड आउटपुट, ठीक है। मोटर न्यूक्लियाई क्या करेगी, मोटर न्यूक्लियाई आउटपुट प्रोवाइड करवाएगी टू इफेक्टर टिश्यू वाया मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो भी आउटपुट होगा वो प्रोवाइड करवाएगी मोटर न्यूक्लियाई। The gray matter on each side of the spinal cord is subdivided into regions जिनको horns बोला जाता है, ठीक है। ग्रे मैटर ये regions के अंदर डिवाइड कर जाता है, regions को बोला जाता है horns।
हॉर्न्स के अंदर सबसे फर्स्ट हॉर्न होता है पोस्टीरियर डोर्सल ग्रे हॉर्न, जो कि सेल बॉडीज एंड एक्सॉन्स ऑफ इंटर न्यूरॉन एज वेल एज एक्सॉन्स ऑफ इनकमिंग सेंसरी न्यूरॉन्स को कंटेन करके रखता है। यहाँ पे बात हुई है पोस्टीरियर की, ठीक है। सबसे पहले ये वाला जो है ये पोस्टीरियर है। तो पोस्टीरियर के अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही है, सेल बॉडीज ये पाई जाती है, सेल बॉडी है, ठीक है। तो इसके अंदर पाया जाता है सेल बॉडीज एंड एक्सोन्स पाए जाते हैं इंटर न्यूरॉन के। एक न्यूरॉन ये हो गया, सेकेंड न्यूरॉन ये जा रहा है, तो इन न्यूरॉन्स के बीच के एक्सोन्स यहाँ पे पाए जाते हैं, एज वेल एज एक्सोन्स ऑफ इनकमिंग, इनकमिंग का एक्सोन भी यहाँ पे पाया जाता है। द इंटीरियर और वेंट्रल ग्रे हॉर्न, सेकंड क्या आता है, ये वाला जो है, ठीक है। ये हम बात करें तो एंटीरियर वेंट्रल ग्रे हॉर्न कंटेन सोमेटिक मोटर न्यूक्लियाई, इसके अंदर पाई जाती है सोमेटिक मोटर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये हो गया जैसे कि सोमेटिक, ये वाली बात कर रहे हैं, ये वाली, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सोमेटिक सेल बॉडी ऑफ द सोमेटिक मोटर न्यूरॉन इसके अंदर पाया जाता है, विच आर क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडीज ऑफ सोमेटिक मोटर न्यूरॉन्स। एंड ये सोमेटिक मोटर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं। इसके क्लस्टर्स होंगे सोमेटिक मोटर न्यूरॉन्स के क्लस्टर होंगे, या फिर उनकी सेल बॉडीज के क्लस्टर्स होते हैं, जो प्रोवाइड करवाते हैं नाउ इम्पल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स की जो ना, ये क्या करेगा, ये यहाँ से जाके रेड वाली जो आई है लाइन, ये क्या कर रही है, नाउ इम्पल्स टू द स्केलेटल मसल्स, उनको ये नाउ इम्पल्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये इंटीरियर और वेंट्रल ग्रे हॉर्न। थर्ड यहाँ पे आता है, यानी पोस्टीरियर और एंटीरियर के बीच में एक और यहाँ पे पाया जाता है, जिसको बोला जाता है लेटरल, ठीक है। इसको बोला जाता है लेटरल ग्रे हॉर्न, ठीक है। लेटरल ग्रे हॉर्न जो है विच आर प्रेजेंट ओनली इन थोरेसिक एंड अपर लुम्बर सेगमेंट्स। अब ये जो है ट्रांसफर सेक्शन है थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड का, तो ये जो ग्रे हॉर्न है ये पाया जाता है ओनली इन थोरेसिक एंड अपर लुम्बर सेगमेंट्स के अंदर पाया जाता है, सबके अंदर नहीं पाया जाएगा, सिर्फ थोरेसिक एंड अपर लुम्बर सेगमेंट्स के अंदर ये पाया जाता है। द लेटरल ग्रे हॉर्न कंटेन ऑटोनोमिक मोटर न्यूक्लियाई। अब इस लेटरल वाले के अंदर क्या है, ऑटोनोमिक मोटर न्यूक्लियाई पाई जाती है। ये होगी इसकी सेल बॉडीज ऑफ द ऑटोनोमिक मोटर न्यूरॉन की, जिनको बोला जाता है मोटर न्यूक्लियाई, या फिर ऑटोनोमिक मोटर न्यूक्लियाई इनको बोला जाता है, जो कि सेल बॉडीज ऑफ द ऑटोनोमिक मोटर न्यूरॉन्स के क्लस्टर्स होते हैं, दैट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ कार्डिक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स। एंड ये क्या करते हैं, ये जो ग्रीन वाला आया है इसको अगर हम देखें, ये नाउ इम्पल्स जो है टू कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स को ये भेजता है। स्केलेटल मसल्स के लिए ये था, और ये क्या करता है, ये भेजता है इम्पल्स जो रेगुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ कार्डियक, स्मूथ एंड ग्लैंड्स की। तो ये हो गए यहाँ पे हॉर्न्स की बात, पोस्टीरियर, लेटरल एंड एंटीरियर हॉर्न्स। The white matter of the spinal cord, like the gray matter, is organized into region. अब इसके अलावा ये तो ग्रे मैटर के रीजन्स को हॉर्न्स बोला था, इसके अलावा वैसे ही व्हाइट मैटर जो है ग्रे मैटर की तरह ही ऑर्गेनाइज्ड होता है रीजन्स के अंदर, इन रीजन्स को कॉलम्स बोला जाता है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न्स डिवाइड द, ठीक है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हॉर्न जो है ये क्या करते हैं, ये डिवाइड कर देते हैं, ये डिवाइड कर देते हैं व्हाइट मैटर ऑन ईच साइड इनटू 3 ब्रॉड एरियाज, जिनको कॉलम्स बोला जाता है, ठीक है। इनको कॉलम्स बोला जाएगा। कॉलम्स के अंदर अगर हम देखें, जैसे कि कॉलम्स में आ गया यहाँ पे आ गया है पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे ये वाला रीजन पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आएगा एंटीरियर व्हाइट कॉलम, एंटीरियर व्हाइट कॉलम हो गया, ठीक है। तो ये रीजन्स के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एंटीरियर व्हाइट कॉलम एंड पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम। इसके अलावा यहाँ पे लेटरल साइड में जो होंगे, क्योंकि ये इसको ये वाले जो रीजन है इसको 3 के अंदर डिवाइड करता है, 1 2 एंड 3, तो इसको बोला जाता है लेटरल व्हाइट कॉलम, ठीक है। तो ये लेटरल व्हाइट कॉलम यहाँ पे हो, तो यहाँ पे इनको कॉलम्स बोला जाता है इन रीजन्स को। तो ये हो गया, एक एंटीरियर वेंट्रल व्हाइट कॉलम होता है, एक पोस्टीरियर होता है, इसके अलावा एक लेटरल होता है। तो ये 3 कॉलम यहाँ पे क्या होते हैं, व्हाइट मैटर के पाए जाते हैं। अब ये जो कॉलम्स है, ठीक है, हर एक कॉलम क्या करता है, इन टर्न कंटेन्स डिस्टिंक्ट बंडल्स ऑफ एक्सोन्स। हर एक कॉलम के अंदर डिस्टिंक्ट बंडल्स पाए जाते हैं एक्सोन्स के, जिसका ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन
कॉमन होती है, इसके अलावा ये सिमिलर फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। सिमिलर इंफॉर्मेशन, ठीक है, सिमिलर इंफॉर्मेशन ही ये कैरी करके लेके जाते हैं। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन इनकी सेम होती है एंड सिमिलर इंफॉर्मेशन ये कैरी करके लेके जाते हैं। These bundles which may extend long distances, अभी बंडल्स अलग अलग लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं अप एंड डाउन साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर एंड नीचे दोनों साइड ही जा सकते हैं। एंड इन बंडल्स को फिर बोला जाता है ट्रैक्ट्स, ठीक है, इनको ट्रैक्ट्स बोला जाता है। ये ट्रैक्ट्स जो है ये हो सकते हैं सेंसरी सेंसरी या फिर असेंडिंग ट्रैक्ट्स, कंसिस्ट ऑफ एक्सोन दैट कंडक्ट नाउ इंपल्स टुवर्ड्स द ब्रेन, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं। एंड सेकंड, ट्रैक्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ एक्सोन्स दैट कैरी नाउ इंपल्स फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड मोटर या फिर डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। और जो फ्रॉम, ठीक है, जो क्या करते हैं फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से लेके जाते हैं, टुवर्ड्स द ब्रेन है, ये फ्रॉम द ब्रेन है, जो ब्रेन से लेके जाते हैं उनको मोटर या फिर डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स बोला जाता है। Sensory and motor tracts of the spinal cord are continuous with sensory and motor tracts in the brain. फिर ये कंटिन्यू कर लेते हैं मोटर एंड सेंसरी ट्रैक्ट्स इन द ब्रेन। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है, यहाँ तक हमने व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर के बारे में देख लिया है। इसके बाद आता है कि जो यहाँ पे अलग अलग जो हमने बात की है कि ये आएगा और फिर ये बाहर निकल के वापिस अपना जो एक्शंस है, स्केलेटल मसल्स को जाना है, कार्डियक मसल्स को जाना है, स्मूथ मसल्स को जाना है या फिर ये ग्लैंड्स को जाना है। तो ये अलग अलग टाइप का जो एक्शन है, या फिर हम बोल सकते हैं ये असेंडिंग ट्रैक्ट बनाएगा या तो ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट बनाएगा। तो ये अलग अलग की जो यहाँ पे जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है स्पाइनल कोड की, जिसकी वजह से सेंसरी इनपुट एंड आउटपुट होता है, ठीक है, सेंसरी इनपुट एंड आउटपुट होगा, जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो सेंसरी इनपुट हो रहा है एंड इन रिस्पॉन्स जो मोटर आउटपुट होता है। तो इनके बीच में ये जो अलग अलग स्टेप्स है कि यहाँ से आया फिर ये यहाँ पे गया, देन फिर ये बाहर निकल के आया यानी आउटपुट हुआ। तो इनपुट एंड आउटपुट कैसे होता है स्पाइनल कोड के अंदर, वो हम उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है फिर वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।